गुड आफ्टरनून। आई एम नरेंद्र कुमार आहूजा और आज मैं आपको परसेंटेज के बारे में कुछ बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास पीछे कुछ छोटे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी। उनको परसेंटेज निकालने में कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो सेंट का मतलब होता है 100 और परसेंट का मतलब होता है पर 100 या आउट ऑफ 100। इसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह किसी बच्चे के मार्क्स मान लीजिए आते हैं 700 आउट ऑफ 900, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का पास आउट है। और कहीं और से किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट के बच्चे के आप मार्क्स आते हैं 600 आउट ऑफ 700। अब अगर इसमें परसेंटेज नहीं है तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं? इसलिए अगर परसेंटेज निकाल लेंगे या ग्रेडिंग कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज, तो मालूम पड़ जाएगा कि किसका परसेंटेज या ग्रेडिंग ज़्यादा है। क्योंकि ये भी एक मेथड होता है जिससे जॉब्स में इंटरव्यू के टाइम हेल्प मिलती है। अब सपोजिंग एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे हैं, उसमें से 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं। दूसरा स्कूल है उसमें 800 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 560 बॉयज़ हैं। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि बॉयज़ स्टूडेंट्स को किस में ज़्यादा हैं? तो देखिए क्या मेथड है। पहले केस में परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज 600 अपॉन 1000 इंटू 100। हम देखेंगे अभी कि इसको हमने क्या फॉर्मूला लगाया। दिस कम्स आउट टू 60%, क्योंकि 100 ने 1000 को, अगर आप 100 से 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 10 और 600 डिवाइडेड बाई 10 इज 60। दूसरे केस में 560 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 विच मीन्स 70%। तो क्लियरली इस केस में, केस 2 वाले में स्टूडेंट्स परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। अब फॉर्मूला क्या निकला कि जिस क्वांटिटी की आपने परसेंटेज निकालनी है उसको आप न्यूमरेटर में रखिए और जो टोटल क्वांटिटी है उसको डिनोमिनेटर में रखिए और 100 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट के 720 मार्क्स आते हैं 900 में से, तो उसकी परसेंटेज क्या है? तो हम क्या करेंगे, 720 को हम रखेंगे न्यूमरेटर में जैसे आपको बताया था, 900 जो टोटल मार्क्स है उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 से 9 8 जा 72 और 0 और लगा दिया, तो ये आंसर आ गया 80%। अब अगर हमें दूसरे तरीके से निकालना हो, मान लीजिए कहा जाए कि 50 का 80% क्या है, तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। ये जीरोस कैंसिल हो गई और हमारे पास बचा 40। तो 50 का 80% आया 40। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, डेसिमल फ्रैक्शन। अगर किसी डेसिमल का फ्रैक्शन निकालना है
किसी और परसेंटेज का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर परसेंटेज 75% है तो ये उसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे और परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 75% है तो उसका फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, हम बोलेंगे 75 डिवाइडेड बाई 100। 25 से ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 25 से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, विल गेट 3/4। इसका मतलब डेसिमल फ्रैक्शन इसका आया 3/4। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इट बिकम्स 0.75। यानी कि 75 को अगर आप परसेंटेज में निकालोगे, उसका फ्रैक्शन 75% का तो आएगा 3/4। अब अगर डेसिमल का परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि 10 का 0.5% निकालिए, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100। अब ये जो 0.5 है, डेसिमल भी हटा दीजिए, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। और डेसिमल जो हटाया था तो डेसिमल का 10 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो 10 इंटू 5 बाई 100 इंटू 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 5 डिवाइडेड बाई 100 या 1 डिवाइडेड बाई 20 या 0.05। अब एक एग्जांपल और लेंगे। सपोजिंग ए की ग्रॉस सैलरी 2 लाख पर मंथ है और उसका 15% उसको मिलता है HRA। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। तो उसको पर मंथ क्या अमाउंट मिलता है HRA में, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड, 2 लाख लिखा इंटू 15% है तो इंटू 15 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो व्हाट आई गेट ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो आई गेट 2000 इंटू 15 इक्वल टू 30,000। तो HRA कितना आया, 30,000 पर मंथ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही। आप मेरा मेल आईडी और मोबाइल नंबर ले लीजिए, और आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया तो आपने इसको एंजॉय किया तो वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए अगर कोई डाउट है तो, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी अपडेटेड रहें। थैंक यू।